मैं हूँ आपके साथ मनोज शर्मा। आज हम एक किसान नेता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता कहेंगे इनको, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया और पूरे आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका 100% दी। तो सीधी बात हम करते हैं सुनील बालियान से, जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो जिसका पूरा नाम है, उसके नेता हैं। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूँगा और हमारे देश के नौजवान और बुजुर्ग सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो आंदोलन किया 2.5-1.5 साल जो चला है आपका, कितनी कामयाबी आप मानते हैं उसमें मिली आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 13 महीने आंदोलन किया। मिला क्या? हमें मिला तो कुछ भी नहीं। हमने गवाया है। सिर्फ एक जो गलत कानून हमारे ऊपर थोपा, उसको हटवाने के लिए हमें 13 महीने संघर्ष करना पड़ा और अपने 700 किसानों की शहादत दी हमने। मिला तो कुछ भी नहीं। मिलने को तो क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। कहला सरकार ने कह दिया, कहले भाई आप लोगों को मिल जाएगा, कानून वापसी ले ले। मोदी जी आए 13 महीने बाद, कहले कि बिल वापसी हो जाएंगे। तो अरे पहले भी तो ले सकते थे बिल वापसी। पहले ये तो शुरू से चल रहा था। जब 2-3 महीने आपको हुए तो सरकार ने बोला था आपकी जो मांगे वो मान ली जाएंगी। आप अड़ रहे थे, अभी भी आप उन्हीं मांगों को लेके इतने दिन आपने खींच दिया इस आंदोलन को, तो कहीं ना कहीं आपकी, या तो आप गलती मानो उसको। नहीं, देखिए ये आपकी बात गलत है बिल्कुल। इन्होंने पहले नहीं कहा। पहले मोदी जी ने, इन लोगों ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा कि कानून वापसी नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए। और किसानों ने एक बात कही साफ शब्दों में, जब आपके किसानों की मीटिंग होती थी, जब आपका प्रतिनिधि मंडल वहां जाता था, साफ शब्दों में बोला जो जो आपकी मांगे हैं वो मान ली गई हैं। आप नहीं, देखिए, जहाँ 13 बार की वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर एक ही बात कही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कि भाई बिल तो वापसी नहीं होंगे, आप इसके अंदर संशोधन करा लो। तो किसानों की एक ही बात थी कि बिल वापसी क्यों नहीं होंगे? जब मेरे हाथ का 90% हिस्सा खराब है तो मैं हाथ क्यों ना बदलवाऊं? मैं 1% को क्यों रखूं? तो इस बिल को वापसी लो, उसके बाद तुम कानून बनाओ। उसके बाद इन्होंने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी कहां रही वो भी बताओ। अब जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष थे, जो इन्होंने समिति बना रखी थी और इनकी अध्यक्षता, और उस समय कांग्रेस से मांग कर रहे थे। आज तो सरकार भी इनकी है, मंत्री भी इनके हैं, अदालत भी इनकी है, आज तो सब कुछ इनका है। तो आज क्यों नहीं लगा देते? स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दो ना। किसान आंदोलन में बल है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी, चुनाव नजदीक हैं, क्या रुख होगा आपका? देखिए, 13 महीने की ट्रेनिंग है और वो ले चुके हैं हम लोग। हमें पता है कि अब की बार हमें वोट कहां करना है। लेकिन हमारा जो शोषण इस सरकार ने किया है, जो हमारे 700 किसानों की शहादत गई है, और साथ साथ जो इन लोगों ने लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई थी, किसानों के नाम पे शोषण तो आपने भी किया है ना। सड़कों को जाम करके शोषण तो नहीं, हमने सड़कें कहाँ जाम की? हमने सड़कें कहाँ जाम की? आपने गाजीपुर रोड पूरा जाम किया। नहीं, हरियाणा रोड पूरा जाम किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं आप लोग। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि रोड को बाध्य नहीं किया जा सकता, हम लोगों ने खोल करके दिखा दिया था। भाई हमने रोड बंद नहीं कर रखे, रोड बंद कर रखे दिल्ली सरकार ने, तो रोड बंद करके पुलिस ने। तो पुलिस क्या करे? आप जब पुलिस हटती है तो आप अंदर जाते हैं, आप लाल किले पे जाते हैं। हमें एक बात तो कितनी हम आतंकवादी है, संपत्तियों को कितना नुकसान आपने पहुंचाया? हमें एक बात बताइए, हम आतंकवादी है क्या? आपको तो खालिस्तानी बता, हमें खालिस्तानी बता, आतंकवादी बता, सारी चीज बता। 1 साल बाद जाकर 13 महीने बाद वही देश का प्रधानमंत्री है। क्या बोल रहे? देश के किसान है। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी है जो इन व्यक्ति को मैं नहीं समझा पाया। 13 महीने बाद जाकर के याद आई, और उसके बाद में जाकर के जो इनके राज्यपाल है, उन राज्यपाल ने क्या कहा? सतपाल मलिक ने, उन्होंने बताया कि इतना घमंडी आदमी हमने नहीं देखा। जब किसानों की बात कही गई तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी वजह से मरे हैं क्या? अरे प्रधानमंत्री की वजह से मरे हैं। प्रधानमंत्री को आगे बढ़ करके स्वीकार करनी चाहिए ये चीजें। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, आगे आकर जाना चाहिए, मेरी वजह से मरे, मैं कानून लेकर के आया था। और रही बात एमएसपी की, थी है और रहेगी, यह बात तो कही ना। मैं कह रहा हूँ जोन सी फसलों पे इन्होंने कानून बना के उन पर तो लागू कर दो ना, बाकी की बात में बनाते रहो। लेकिन अभी जुमला दे दिया। ये अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, कभी सरकार ये सोचती हो। ये अल्प विराम है। अभी हम घर गए हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव लड़ने जा रहे, आएंगे फिर से आएंगे। अगर सरकार नहीं मानती, आंदोलन दोबारा से सक्रिय होगा और आंदोलन इससे ज्यादा मजबूती के साथ सक्रिय होगा। तो चुनाव के नाम पे भी आप सरकार को सबक सिखाने के भूल में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, मेन चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज सरकार कहां से डरती है? जब सरकार तानाशाह हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, उसको एक ही डर सताता है कि कहीं इस बार तुझे सत्ता से उखाड़ के ना फेंके। तो इस बार किसानों ने अपना मूड बना रखा है, पूरी तैयारी के साथ किसान है। किसान इस बार बिल्कुल करारा जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। इस सरकार का घमंड नीचे ला करके रखेगा, क्योंकि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आपके नेता बार बार एक बात को कहते हैं कि 28 तारीख वाले दिन एक व्यक्ति का फोन आता है, और जब उसका फोन आता है तो पूरा ही माहौल चेंज हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आप लोग क्यों डरते हैं? हमने
देखो कई बार एक बात बताइए, हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए नहीं रहते, जिस व्यक्ति का फोन आया था पूरा देश जानता है। नहीं, हम भी जानना चाहते हैं ना कौन हम है। बता देते हैं आपको, जब उस वक्त, अब एक बात है, जिस वक्त 28 की रात को, भाई पहले पुराने समय पे आपको लेके जाता हूँ, जैसे पहले पुराने समय में डांके गिरते थे, डांके बदमाश आते तो कोई दूसरा आदमी हेर से जा रहा हो तो वो कहता आ ले भाई हम, तो बदमाश ढीला पड़ जाता था। उसी वक्त अजीत सिंह ने वहां से फोन किया, कहला घबराने की आवश्यकता नहीं, आ ले भाई हम, मैं ले रहा हूँ नाम अजीत सिंह का खोल के। जिस आदमी ने हमारे लिए कुर्बानी दी हो, आज आदमी हमारे बीच में नहीं है, वो उस आदमी का बलिदान कैसे भूल जाएंगे हम? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी का ये कहना है कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनका फोन आया तो उन्होंने आपका साथ दिया, तो आप क्यों उनका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम उनका साथ देने में कहा माने भाई, हर किसी को आजादी है ना अपनी। नहीं, साफ भाई हमने क्या साफ शब्दों में क्यों नहीं बोलते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को वोट देना? देखिए, जो हमारी किसान यूनियन है वो अराजनीतिक है, उसमें कोई राजनीति का कोई महत्व नहीं है, ना हम राजनीति को महत्व देते। लेकिन हर लोग समझदार है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है, वो लोग खुद समझदार है कि किसने शोषण किया। अगर मैं आपके साथ कोई अत्याचार कर देता हूं या आपके घर को लूट के खा जाता हूं मैं, तो आपका विरोधी कौन है? किसानों के ऊपर राजनीति तो आप ही कर रहे हैं। नहीं, राजनीति सरकार कर रही है, किसानों के ऊपर तो राजनीति आप ही कर रहे हैं। राजनीति नहीं की गई इसके अंदर, राजनीति कर रही है सरकार। सरकार ने शोषण किया, सरकार गलत तरीके से हमारे ऊपर हमें फंसाने का, हमें बदनाम करने का, हमें कहते हैं तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। कल्याण सिंह की, इनके कल्याण सिंह जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पहले नीचे तिरंगा ऊपर भाजपा का झंडा रख रहे हैं, वहां पे जाकर के अगर निशान साहब का झंडा लग जाता तो जाकर के कहते किसानों ने अपमान किया। अपमान करने वाला कौन था? दीप सिद्धू कौन था? भाजपा का व्यक्ति था। एक आदमी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लोकदल को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, लोकदल आज भी एक दल है किसानों का, और रही बात या वे लोग समझदार है, हर आदमी समझदार है। समाजवादी को क्या बोलेंगे? समाजवादी समाजवाद है, पार्टियां हैं, पार्टी ने अपने नाम रख रखे हैं। अब रही बात, जैसे आज के समय भाई भाजपा वाले बोलते हैं लाल टोपी तो लाल बदमाश कौन था? भाई मुलायम सिंह का नाम ले रहे हैं, मुलायम सिंह के फिर उधर इनके पिताजी का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल में जो अध्यक्ष रहे अजीत सिंह, उनका नाम ले रहे हैं। अजीत सिंह ने बात की थी, अरे भाई एक बात साफ शब्दों में बोला था, समाजवादी पार्टी अगर कहीं नाम आता है तो उसका उसमें गुंडों का राज होता है। हमारी एक बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया है, उसके बाद आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप लोकदल के, देखिए समाजवादी पार्टी के। मैं आपको बता देता हूँ, आपको देखो ना, भाजपा को और आप में समझने में थोड़ा सा ये फर्क हो रहा है। जो जयंत चौधरी खाली जाटों की राजनीति नहीं कर रहे, वो एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर मैं कह दूंगा मैं केला जाटों का ठेकेदार हूं तो नहीं हो सकता। और केले जाट अगर अकेले जाट के ऊपर मैं राजनीति करूं, जो सीट है मान्यवर छपरोली से आकर जाटों को दी गई है। देखिए, छपरोली से जाटों को दी गई, जब जाट बहुलिक क्षेत्र है तो राजनीतिक समीकरण तो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं दिया? जब आप सब धर्म, देखिए राजनीति जो होती है राजनीति का मुद्दा है, वो एक समीकरण के हिसाब से चलता है। भाई समीकरण किसके हिसाब से काम होगा? आप वहां देख लीजिए, शिवाल खास में देख लीजिए जाकर के, अगर ये बात कहते हैं तो शिवाल खास जाटों का क्षेत्र है, लेकिन मुसलमान को टिकट दिया गया वहां पे, उसको क्यों नहीं चिन्हित किया? लेकिन छपरोली में विषय ध्यान है, छपरोली में कंफ्यूजन था आपकी बार, पहले एक विधायक साहब को दिया, उसके बाद फिर उनका कोई वीडियो वायरल होता तो फिर दूसरे विधायक नहीं। वो तो देखिए, पहली चीज क्या थी कि देखो वो राज उनके अंदर की बात है। भाई वहां पे पहले क्या चल रहा था, वहां पे कैंडिडेट ज्यादा थे लड़ने वाले, कैंडिडेट ज्यादा टिकट मांग रहे, तो ताकि पार्टी के अंदर फूट न डाल सके तो उस वजह से टिकट उधर देकर के उन्होंने बदला है उसको। ऑडियो तो पहले भी वायरल थी, कौन सा एक ही दिन वायरल हुई है। लेकिन राजनीति में कुछ चीजें चलती है कि कब और किस चीज को कैसे बदलना है, ताकि कोई और उसके ऊपर नो इफ नो बट कर सके। अगर किसी और व्यक्ति को टिकट देते तो वहां बगावत हो जाती। तो ये मान लिया जाए कि भारतीय किसान यूनियन का समर्थन जो है लोकदल को है। भारतीय किसान यूनियन का जो पक्ष है वो पक्ष है जो किसानों पर अत्याचार हुआ सरकार को सबक सिखाने का। केवल एक बात, लोकदल ने कोई एक ऐसी चीज बताई है जब किसानों का पक्ष रखा हो? हमेशा पक्ष रखा है। चौधरी चरण सिंह रहे हैं, पहले से किसानों के मसीहा रहे हैं। अजीत सिंह जी ने भी हमेशा जाकर के किसानों की आवाज उठाई है। और रही आज जयंत की, तो जयंत जी ने भी लठ भी खाए हैं। बताओ, वहां पे एक लड़की को मार दिया गया, जला दिया गया, और वहां जा रहे तो जयंत साहब पर लाठियां बरसाई जा रही है। वो भी तो राजनीति की बात, तो लाठी डंडे बरसवाना। और उसके बाद जाकर के अगर वो आदमी एक व्यक्ति वहां पे जा रहा है लखीमपुर खेड़ी में, तो उसके ऊपर भी वहां पे पैर लगा देगा। जब एक चीज दंगा है एक जगह पर, और वहां जाके जबरदस्ती दंगा कहाँ है? हम नहीं गए, हम गए रात को सीधे। हम और टिकैत साहब रात को ही गए, रात को निकल गए, शायद रात चले, तो हमने कौन सा दंगा करवा दिया? भाई मेन चीज क्या थी, उस समय सरकार की मंशा थी दंगा कराने की। आज इसके पीछे का लॉजिक समझो।
अगर उस वक्त टिकैत साहब वहां न जाते तो ये सरकार क्या करती, उसे वहां पे उग्र करवा देती, तो यहाँ से आंदोलन ही समाप्त हो जाता। अगर वहां पे हिंसा भड़क जाती, क्योंकि लोग हिंसक हो सकते थे। किसी भी आंदोलन को अगर समाप्त करना है तो हिंसक कर दो उसको। हमारे यहाँ भी बार बार हिंसक करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान आंदोलन कभी हिंसक नहीं हुआ। इसी वजह से टिकैत साहब ने जिम्मेदार व्यक्तियों ने बैठ करके उसको समाप्त किया कि ये हिंसा अगर यहाँ बढ़ गई तो आंदोलन दिल्ली का खत्म हो जाएगा। सरकार चाहती थी, क्योंकि आंदोलन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। वो आखिरी पड़ाव था हमारे आंदोलन का, हमें पता था हम जीते। तो आखिरी पड़ाव पे जाकर के सरकार शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वहां से भी फैल हो गई। फिर आपने देखा होगा एक आदमी का हाथ काटा गया, तब भी बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो व्यक्ति उनका ही व्यक्ति था, वो भी फोटो वायरल हो गई। तो जितनी बार इस सरकार ने प्रयास किया उसे मुंह की खानी पड़ी, और हम समझ चुके थे कि अब आंदोलन हमारा पीक पे और काम करके रहेगा। उसके बाद फिर सरकार ने खेल खेला, दिल्ली सरकार से रास्ते खुलवा दिए, गलत तो खुले नहीं, लेकिन साहब के मुंह में छछूंदर आई थी ना, सरकार भागे तो कहां भागे। तो उसी वजह से जाकर के सरकार को मानना पड़ा, सरकार की मजबूरी बनी। सरकार को ये पता लगा कि भाई ये चीज जो मांग रहे सत्य मांग रहे हैं, हटेंगे नहीं। अगर एक हिटलर साहिब आता है और जनता विपक्ष होती है, हमेशा जनता जब आवाज उठाती है तो हिटलर को भी मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो ये ऐसा तो नहीं है सरकार ने अंदर खाने बोल दिया होगी भाई टिकैत साहब आप आंदोलन खत्म कर लो? नहीं, ये अंदर खाने की बात नहीं। तो संयुक्त किसान मोर्चा का मंच था, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान जाते थे वहां पे, नेता जाते थे। उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, 5 मेंबर कमेटी का गठन हुआ, तो वो सारी चीजें उस तरीके से हुई। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे किसानों को और देश के लोगों को? भाई मैं देश के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि भाई इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता स्वयं होती है। अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम चुनोगे किसको। तुम लोग अपना विकास चुनोगे, अपने गन्ने का भुगतान चुनोगे, अपनी फसल के दाम चुनोगे, या फिर आप किसी एक पार्टी को चुनोगे। अब आपको यह निर्धारित करना है कि आपको नेता कैसा चुनना है जो आपकी आवाज उठा सके, क्योंकि आप लोगों का शोषण हुआ है। जिस व्यक्ति ने आपको शोषण किया उसको करंट वहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले भी हरियाणा में भी दौड़ते फिरे, दिल्ली में भी दौड़ते फिरे गली गली, और आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनको करंट यहीं दिल्ली में लगना चाहिए। आपके अंगूठे में वो ताकत है। 5 साल में एक बार समय आता है, समय आ चुका अपनी ताकत दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का। आज अपनी शक्ति दिखा दो तो कल सरकार तुम्हारे सामने झुक के चलेगी। अगर नहीं करोगे, जैसे 28 जनवरी को हमें दफनाने का काम किया था, फसल और नस्ल बर्बाद करने का काम किया था, तो आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा अगर आज भी नहीं संभले तो ये थे किसान नेता और इन्होंने अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखी, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।